नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजे एडू सेंटर। एसजे एडू सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 21 फरवरी और 21 फरवरी के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का कोटेशन है कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइज, यानी चुपके से मेहनत करो, सफलता आपको शोर मचाएगी। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने 2025 में हाल ही में जल थल रक्षा नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ किया, यानी वेयर डिड द इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्ट कोस्टल मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड जल थल रक्षा इन 2025। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गुजरात में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा नामक तटीय सैन्य अभ्यास किया। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। दोस्तों यह तटीय सैन्य अभ्यास भारतीय सेना के समुद्री रक्षा संचालन में समन्वय और तैयारी को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारतीय सेना ने गुजरात के बेट द्वारका में सैन्य अभ्यास किया। द्वारका और उसके आसपास के द्वीपों में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह अभ्यास किया गया है। विशेष रूप से हाल के अवैध अतिक्रमणों के जवाब में आपको ये अभ्यास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सपायर्ड दवाओं के वैज्ञानिक निपटान के लिए ईएन प्राउड पहल की शुभारंभ की घोषणा किसने की, यानी हु हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इन प्राउड इनिशिएटिव फॉर साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड मेडिसिन। ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इसका सही आंसर है दोस्तों केरला गवर्नमेंट ने एक्सपायर्ड दवाओं को वैज्ञानिक निपटान के लिए इन पॉड पहल की शुरुआत किया है। ये दोस्तों एक तरह का अपशिष्ट प्रबंधन है जिसमें इन पॉड पहल का उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण को रोकना और वैज्ञानिक तरीकों से एक्सपायर्ड दवाओं को सुरक्षित निपटाने को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत, भूटान और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में जोगीघोपा में टर्मिनल कहां शुरू किया गया, यानी वेयर हैज द टर्मिनल एट जोगीघोपा बीन स्टार्टेड रिसेंटली टू प्रमोट ट्राइलेटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया, भूटान एंड बांग्लादेश। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों असम में आपको ये भारत, भूटान और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जोगीघोपा टर्मिनल की शुरुआत किया गया है। दोस्तों केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 18 फरवरी को आपको इसकी शुरुआत किया है असम के जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो कि आपका ये एक त्रिपक्षीय अंतर्देशीय जलवायु मार्ग टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह टर्मिनल क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाएगा और एक कुशल अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली के माध्यम से तीनों देशों के बीच व्यापार को सुगम बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला स्काई वॉक कहां उद्घाटित किया गया है, यानी रिसेंटली द फर्स्ट स्काई वॉक हैज बीन इनॉग्रेटेड हियर। असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि मिजोरम में पहला स्काई वॉक का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स वैश्विक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा, यानी हु टॉप द रिसेंट फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग। ऑप्शन ए अडानी, ऑप्शन बी सैमसंग, ऑप्शन सी रिलायंस और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। दोस्तों इसका सही आंसर है सैमसंग जो है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में आपको नंबर 1 रैंकिंग पर रहा, जबकि सेकंड रैंकिंग पर आपका इंडिया के रिलायंस कंपनी रही है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि यह रैंकिंग कंपनी को मजबूत ब्रांड छवि, नवाचार और वैश्विक बाजार पर प्रभाव को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूगल ने हाल ही में भारत में अपना सबसे बड़ा कार्यालय परिसर अनंत कहां खोला है, यानी वेयर हैज गूगल रिसेंटली ओपन इट्स लार्जेस्ट ऑफिस कैंपस अनंत इन इंडिया। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बेंगलुरु में गूगल ने भारत में अपना
सबसे बड़ा कार्यालय परिसर अनंत को खोला है। दोस्तों यह परिसर अत्याधुनिक परिसर नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, जिससे भारत और गूगल की उपस्थिति और मजबूत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, यानी इन विच स्टेट हैज कंप्लीटली बैन गुटखा एंड पान मसाला बीन इम्पोज रिसेंटली। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी झारखंड और ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है कि झारखंड गवर्नमेंट ने राज्य में गुटखा और पान मसाला पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने और तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा किस राज्य में बनेगी, यानी विच स्टेट असेंबली विल become the first legislator in India to be equipped with the facility of translators। ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो आपके राज्य विधानसभा है वो पूरी तरह से अनुवाद सुविधा लय से ग्रसित रहेगी। यह पहल संचार को बेहतर बनाएगी और विभिन्न भाषा बोलने वाले सदस्यों के लिए विधायी कार्रवाई को बेहतर समझ और सुनिश्चित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शुरू किया गया नक्शा अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है, यानी रिसेंटली लॉन्च द नक्शा कैंपेन इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और ऑप्शन डी होम मिनिस्ट्री। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर के द्वारा ये नक्शा अभियान शुरू किया गया है। नक्शा अभियान का उद्देश्य मानचित्रण और योजना प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके विकास और शासन की दक्षता को सुधारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में किस देश ने भूकंप के झुंड के कारण अपने कुछ क्षेत्र में आपातकाल घोषित किया है, यानी इन फरवरी विच कंट्री has declared emergency in which of its area due to the earthquake। ऑप्शन ए earthquake swarms, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ग्रीस, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी इंडिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ग्रीस। ग्रीस में जो है ग्रीस की गवर्नमेंट जो है भूकंप के झुंड से जो कि मेडिटेरियन सी से सबसे ज्यादा ये अपना बाउंड्री शेयर करता है, वहां पर भूकंप की लगातार झटके आने की वजह से आपातकाल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री अनुदान आय संरक्षण अभियान यानी पीएम आशा योजना को कब तक बढ़ाया गया है, यानी टिल व्हेन हैज द प्रधानमंत्री आय संरक्षण अभियान यानी PMASH स्कीम बीन एक्सटेंडेड। ऑप्शन ए 2025 425, 25 26, 26 27 और ऑप्शन डी 23 24। तो इसका सही आंसर है कि 2025 और 26 तक आपको एक्सटेंड कर दिया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि विस्तार अवधि पीएम आशा योजना को 2025 से 26 तक बढ़ा दिया गया है। उद्देश्य है कि किसानों के लिए खरीद कार्यों के माध्यम से उचित मूल्य सुनिश्चित करना। मूल्य समर्थन योजना यानी PSS सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर अधिक अधिसूचित दाल, तिलहन और खोपरा को खरीदेगी। दोस्तों रहने देते हैं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।